नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सब लोगों का कॉमन क्वेरी आ रही, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे ऐसे वीडियो चैनल पे देखने को आपको कम ही मिलते हैं, बट आप लोगों की क्वेरी है, आप लोगों का डाउट है, तो ये सोल्व करना हमारी थोड़ी सी ड्यूटी रहती है। तो इसमें ऐसा आज की इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाउ टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET PG एडमिशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलेंगे। कोर्स का कोड कैसे सेलेक्ट करना है आपको, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी फिल करनी है, कैसे यूनिवर्सिटी फिल करनी है, कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो कोई भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी इस वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि पेपर की लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, पेपर में कौन कौन सी पार्ट में लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और कोर्स सेलेक्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो कोर्स कोड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, पेपर लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स या MSc इंट्रेंस मैथ सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप देखेंगे जो आपको पहली बात तो ये कि CUET PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो पूरा पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। बट फिर भी अगर अपन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर के जो फोटो होनी चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट में आप 10th और 12th ये अपलोड नहीं करनी है, बट आपके पास रहेगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ें वहाँ पे मांगी जाएगी, रोल नंबर, मार्क्स वार्क्स देखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसकी मार्कशीट भी अगर आपके पास होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपेयरिंग में है तो आपके पास होगी कहाँ से। अब अगर फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो फोटो और सिग्नेचर दोनों है वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो आपकी है वो 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और ये जो सिग्नेचर है वो 4 से 100 KB के बीच होने चाहिए। तो ये तो फोटो और सिग्नेचर की साइज़ है, अगर इस साइज़ में नहीं हुआ तो वो अपलोड नहीं होंगे। तो फोटो, साइन, मार्कशीट ये चीज़ें आपके पास रहेगी तो फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपन सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं CUET के लिए। तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल के सर्च बार में जाके CUET.NTA.nic.in अगर आप सर्च करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखा रखे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET PG 2023। इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023। और जैसे आप इस पेज पर क्लिक करते हैं तो ऐसा है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट। इस पर आपको ओके करना है। और जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में क्या है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और न्यू रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन साइन इन। अगर आपके पास एप्लीकेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, क्योंकि इसके 3-4 प्रोसेस हैं फॉर्म फिल करने के, तो अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अपने को तो पहले से रजिस्ट्रेशन है नहीं अपना, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस होने का आपको यहाँ पे लिखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि CUET PG वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें अगर आप लिख रखे हैं कि एग्जामिनेशन फीस 1000 और आउटसाइड के लिए 5000, सारी चीज़ें मेंशन है। जनरल OBC के लिए द एग्जामिनेशन फीस कैन सबमिट ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप मोर देन 3 अप्लाई करते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द टेस्ट पेपर कोड एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो आपको जरूर चेक करना है। और अगर आपने और एक्स्ट्रा पेपर ऐड करे तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और ये आपके चार्ज है वो इंक्लूड और होता चला जाएगा। तो सबसे पहले अपन को करना है रजिस्ट्रेशन। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे देखो लिख रखा है साइज 4 to 30 KB और 10 to 200 KB शोर फोटो के लिए 10 से 20 KB है और सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के लिए है और सारे के सारे JPG फॉर्मेट में क्लियरली एलिजिबल होने चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, ये पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी बता रखा है, ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। और फिर लिखना है यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड अंडरस्टूड, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। जैसे आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि कोई भी एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड ID प्रूफ है तो उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालने। और ये जो नेम है, प्रीमिसेस नंबर, यहाँ पे अपने हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी, पूरा एड्रेस फिल करना है। और जैसे एड्रेस फिल करोगे तो सेम एज परमानेंट एड्रेस डाल देना। यहाँ पे एड्रेस फिल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। सारी चीज़ें जो कि आपकी बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें पासवर्ड चूज कैसे करने हैं,
तो ये पासवर्ड चूज कर लेना यहाँ पे, और इसमें मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर, एक अल्फाबेटिक, एक न्यूमेरिक और एक लोअर, एक अपर केस का होना चाहिए, ताकि आप @mathematics25 @mathematics CUET PG 1 2 3 कर सकते हैं, मैथमेटिक्स @1 2 3 कर सकते हैं, CUET @1 2 3 PG कर सकते हैं। तो जैसे भी पासवर्ड आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो विच वेबसाइट यू आर रियली विजिट, तो अपन CUET लिख देंगे। कोई भी आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप एक ध्यान रखना कि इस फॉर्म को फिल करते समय आप जब भी एक स्टेप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटर सिक्योरिटी पिन होगा और सबमिट करना पड़ेगा हर एक स्टेप फिल करने के बाद। तो अब जैसे ये सबमिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पूछेगा कि जो चीज़ें आपने फिल करी हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लें। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो आपको मैं एक नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। उसके बाद ये सारे अपर पासवर्ड ये सब सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे आप पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सबमिट आएगा, इंटर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। तो जैसे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पे लिखा होगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर यू में डू सबमिट प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं रिव्यू पेज पे, और यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, और वरना आई एग्री पे क्लिक करना और सबमिट एंड सेंड OTP। और इसके देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे आपको चेकबॉक्स को फिल करना है, ताकि क्या हो जाए आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा लगे कि यहाँ सारी चीज़ें आपकी सही फिलअप की हुई। जैसे ये स्टेप पूरा कर देंगे तो सबमिट एंड OTP सेंड करेंगे। तो जैसे आप OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो पूरे एक बार आप देखेंगे ना, जो भी आपकी डिटेल उनको एक बार चेक कर लीजिए, पूरी की पूरी चेक करें, और ये चेक बॉक्स है इनको पूरा क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप एडिट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करिए। और जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP ऐसा लिखा रहेगा, और फिर क्या होगा, आपके पास अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक OTP आएगा, ठीक है ना, कि इंटर वन टाइम सेंड ऑन गिवन मोबाइल नंबर। जो भी आपने मोबाइल नंबर देंगे तो यहाँ पे OTP फिल कर देना और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फिल करने की, जो कि बेसिक डिटेल्स हैं, सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो आगे की 3 स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप ऐसा क्लिक कर देंगे तो आपको देखो रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब आपने स्टार्टिंग में पेज पे देखा था ना कि ये वाला जो आपको दिख रहा था रजिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग में, उसके बाद आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन पे भी आप साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, पेमेंट डिटेल भी इनकम्प्लीट है। अब आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप एप्लीकेशन देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके वेरीफाई दिखा देंगे, इसके बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे। काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बिलो बटन। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये कंप्लीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली खुल के आएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या दिखाई देगा आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, यूनिवर्सिटी। ये दोनों स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम। ये दोनों स्टेप को आपको ढंग से फिल करना है। तो देखो पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम, इन दोनों स्टेप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप ध्यान से देखते रहिए, ताकि ये दोनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी तो आप या तो करेक्शन करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको पेपर कोड या जो एग्जाम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोनों स्टेप को केयरफुली फिल करना है। और जैसे अब आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक ऑन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन, वो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल कर सकते हैं, सारी सारी की नेम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, सिलेक्ट नेशनलिटी, कैटेगरी, और अगर आप PWD में है कि नहीं, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, येस नो, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, क्लेम फॉर, ये सारी एनुअल इनकम, और अपनी जो फैमिली इनकम है वही डालें, रिलीजन डालें, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाल दें, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, ये सब फिल कर दें। जैसे मैंने बताया कि हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल हो जाएगी। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, इसको ओके करना है, OTP फिल करना है, और उसके बाद जैसे आप OTP फिल करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल है वो फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आपके आता है आधार डिटेल, डू यू हैव आधार नंबर, तो आधार नंबर आप येस और नो करके उसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आता है अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। तो अप्लाई फॉर CUET PG, अब देखो यहाँ पे टेस्ट पेपर के कोड दिखाई देंगे, जो कि सारे के सारे कोड हैं आपको CUET PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी है, और आप इस वीडियो के आई बटन में देख के भी वहाँ से सारे की जो CUET PG की कोर्स कोड की डिटेल है वो ले सकते हैं। इसमें जिस भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है वो सारे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 करेंगे तब तो आपको 1000 रुपये पे करना है, अगर आप मोर देन 3 करेंगे तो पर पेपर आपको 500
रुपीज़ पे करना है जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए आपको 400 पर पेपर अलग से पे करना है। तो जिस जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, भले वो बीएससी का, एमएससी का हो, एमएससी मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, फिजिकल का, केमिस्ट्री का, किसी का भी बीएड का हो, कोई भी कोर्स का कोड हो, वो आप कोर्स सारे जितने भी सीयूईटी पीजी में जो कोर्स की कोड लिस्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेगी, इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और जिस कोड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कोड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, जितने भी कोड में। उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो आप राजस्थान से, तो यहाँ पे आप राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए, और एक सेंटर जैसे मान लो जयपुर चूज कर लिया, 2 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपने न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली सेलेक्ट करा तो यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा ऑप्शन सेंटर में। आपने यूपी करा तो यूपी का आ जाएगा, एमपी करा तो एमपी का आ जाएगा। तो जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सो होंगे, और वो सेंटर जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा वो सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर ऑक्यूपेशन फिल कर देंगे, फादर्स क्वालिफिकेशन कर दो, मदर्स ऑक्यूपेशन और मदर्स क्वालिफिकेशन फिल कर दो। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद नीचे वो जैसे मैंने बताया कि हर स्टेप के बाद आपको सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप 2 पेपर कोड सेलेक्ट करो, 3 करो, 4 करो, जितने में अप्लाई करना है उतने करो। बट अगर आप 3 तक अप्लाई करते हैं तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। 3 से ज़्यादा करने पर पेपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, तो अब ये सेंटर चूज कर लेंगे, इसी के साथ फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आप ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेस्ट पेपर कोड जो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, सारे के सारे शो हो जाएंगे। जो आपने, अगर आपने 1 सेलेक्ट करा तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट होगा, दिखाई देगा। अगर आपने 2 सेलेक्ट करें तो 2 दिखाई देंगे। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मीडियम, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी फॉर सेक्शन ए। आप सेक्शन ए के लिए ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक हिंदी और बाईलैंग्वेज पेपर आएगा। बट जैसे साहित्य का पेपर है, लिटरेचर का है कोई, और मान लो हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो उसकी लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट ही रहेगी। बट आप पार्ट ए के लिए लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं। अगर हिंदी चूज करना चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चूज करना चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं। आपका जैसा टेस्ट पेपर कोड होगा, हर पेपर कोड के लिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो आपका कोड SCQP19 मैथमेटिक्स का है, तो इस कोड के लिए आपको पार्ट ए में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के लिए होगा। आप पूछ रहे हैं कि अप्लाइंग फॉर किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सिलेक्ट ऑल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। क्यों करना है कि अगर आप कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, बाद में हो सकता है ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। हालांकि हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट करा उसी में आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए। सिलेक्ट ऑल कर देंगे इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आप सिलेक्ट ऑल ही करिए। तो जैसे आपका कोई भी पेपर कोड है उसमें पार्ट ए के लिए लैंग्वेज चूज कर लीजिए, उसके बाद सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। दूसरा पेपर कोड है उसके लिए पार्ट ए की लैंग्वेज चूज करिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। तीसरा पेपर कोड है उसके लिए पार्ट ए की लैंग्वेज चूज कीजिए और सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। तो जो पेपर कोड है उसके अकॉर्डिंग आप पार्ट ए में लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि आपको यूनिवर्सिटी सारी सिलेक्ट करनी है ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए, इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और यूनिवर्सिटी ऐड भी होती हैं तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपको, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिलेक्ट ऑल कीजिए। और इसके बाद आपको वही हर स्टेप के बाद जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी पिन डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो अब ये जो 2 स्टेप है, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल तो आपके सबके पास आपकी होगी। जैसे 10th आपने पास का स्टेटस डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, कोर्स का नेम डालना है, रिजल्ट मोड डालना है, परसेंटेज है कि CGPA है, रोल नंबर डाल दो, अपने इंस्टीट्यूट का नेम डाल दो, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे RBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, जो भी बोर्ड आपका है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप 12th में पास स्टेटस डाल दो, ईयर ऑफ पासिंग डाल दो, रिजल्ट मोड, CGPA, परसेंटेज, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग ही तो सब आपकी बेसिक डिटेल। इसीलिए माना था कि 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास रहेगी, तो आपको ईयर देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रीम भी देख सकते हैं, आपको जो भी चीज़ देखने आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारी चीज़ आप इसमें इजिली देख पाएंगे। ठीक है, अभी अगर आगे बात करें अपन कि पास स्टेटस ग्रेजुएशन डिटेल, अब ये ग्रेजुएशन वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, पास स्टेटस अगर आप अपियरिंग है तो आप अपियरिंग के सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मान लो इस बार अपियरिंग में तो 2023 में आप ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 2023 आ जाएगी। कोर्स जो भी आपका नेम है, अगर आपका कोर्स यहाँ पे शो होता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे अदर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अदर को सिलेक्ट करके अपने कोर्स का नाम लिख दीजिए, रिजल्ट मोड डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट का नेम डाल दीजिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो प्लीज़ अपने लैपटॉप को थोड़ा मतलब कि रिफ्रेश कीजिए उसमें साइट को। अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना, जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं दिखा रहा है इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस, तो आप डाल देंगे। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पे मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आ रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस यूनिवर्सिटी से, जैसे BHU से आपने ग्रेजुएशन करा है, DU से करा है,
HCU से करा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से करा है, जहाँ से भी करा है तो उस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कीजिए। और जैसे आप उसको फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और कंप्लीट करेंगे प्रोसेस, तो क्या होगा आगे आपकी ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल कि हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी नेशनल, तो इसमें नो कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, नो कर छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फोटो डालनी है और यहाँ पे अलग साइज मेंशन है और स्टार्टिंग में पेज में अलग साइज मेंशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 से 200 KB तक डाल सकते हैं और सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB में आप डाल सकते हैं। तो ये फोटो दोनों अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐसा आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वांट टू लाइक चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड द लिफ्ट मेनू। अगर आपको रिव्यू करने के बाद लिंक मिलेगी, आप उसको चेंज भी करना चाहें तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहें तो ये सारे चेकबॉक्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे क्लिक करिए और यहाँ पे फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन और आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन करेंगे। और जैसे आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, सारी डिटेल फुलफिल हो जाती है। यहाँ पे देखो फी पेमेंट है वो इनकम्प्लीट दिखाएगा और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पे फी 1000 रुपये, अगर जनरल कैटेगरी से अदर कैटेगरी फीस और मिल जाएगी। और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी आ रहा है, इससे यहाँ पे अभी तक एडिट करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, पर अगर एक बार फाइनल सबमिशन हो गया, पेमेंट हो गया, तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो इसके पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे आप क्लिक करना है, क्योंकि आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है। तो जो ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए और इंटर सिक्योरिटी पिन जो ये डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो क्लिक हियर टू सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा ईमेल आईडी पे, और जो वो OTP आता है उसको आप वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी आपको दिखेगी और OTP डालने के बाद वेरीफाई करना है और क्लिक हियर टू गो होम। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है, सब यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू गो होम। अब इसके बाद आप होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल है, सब जगह ये वेरीफाइड की चिन्ह दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरीफाइड है, एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ एक स्टेटस बाकी है, इनकम्प्लीट ऑफ फीस पेमेंट। तो इसके बाद आप यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करिए और जैसे आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट मोड आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ, इसको आप क्लिक करना है। और जैसे ऑनलाइन पेमेंट का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखा देगा कि कितनी फीस आपको पे करनी है, 1000 रुपये, आपकी कस्टमर आईडी, जो भी नंबर होंगे, एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ें आ जाएगी। और जिस भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहे, SBI, MOPS, कैनरा बैंक है, HDFC है, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, सारी चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप SBI पे करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और फाइनल सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका जो ये होम पेज है, यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे आएगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। तो उसके बाद आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसको सेव कर लीजिए और एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। सो आई होप अपन ने एक एक स्टेप करके सारी चीज़ें देखी हैं, इसमें कहीं भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करी है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारी डिटेलें अपन ने एक एक करके कि को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कंप्लीटली चेक करें। आई होप कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, सारी क्वेरी, कोर्स कोड, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई होंगी। तो बस आपको क्वालिफिकेशन डिटेल से पहले जो अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी और अप्लाइंग फॉर कोर्स, वो दोनों चीज़ों को ध्यान करना है। यूनिवर्सिटी सारी सिलेक्ट कर लीजिए और जो कोर्स कोड आपका है उसको एक बार CUET PG के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने के बाद ही आप फिल करें। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।